हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर को राइज करने से या प्रेशर को राइज करने से लिक्विड की डेंसिटी में बदलाव आता है। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी। तापमान के बढ़ने से डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आओ जरा समझें। मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी है ρ1, ठीक है। आप जरा मुझे बताओ, सबसे पहले डेंसिटी जो लिखते हो क्या लिखते हो, ये लिखते हो मास ओवर पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, लिक्विड में एक्सपेंशन आएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि क्या बोल सकते हो तुम, वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले से ये बात जाहिर हो रही है कि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली डिपेंडेंट है। डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम पर इन्वर्सली डिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं बाई राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड हेंस डेंसिटी डिक्रीजेज। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखिए। मान लेते हैं लिक्विड का इनिशियल जो वॉल्यूम है वो v है और डेंसिटी क्या है उस टाइम पर ρ है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ बाई राइजिंग द टेम्परेचर डेंसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। मान लेते हैं नई डेंसिटी ρ' है और अभी नया वॉल्यूम क्या है, v' हो गया है। मैंने कहा एक काम करियो, आप इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से न्यू डेंसिटी अपॉन ओल्ड डेंसिटी इक्वल्स ओल्ड वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम, राइट। बोले नया जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, बढ़ जाएगा पहले से। कितना बढ़ जाएगा, बोले v0 इंटू 1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। मान लो मैंने लिक्विड का टेम्परेचर डेल्टा थीटा राइज किया है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, वॉल्यूम एट द टेम्परेचर थीटा इक्वल्स v0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यहाँ पे गामा क्या चीज़ है बोले, तो गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, राइट। ये बात आप जानते हो। तो इस तरीके से हम लोग अगर चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये आप बोलोगे यहाँ से v कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, या हम लोग लिख देंगे इस चीज़ को फाइनल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यू डेंसिटी इक्वल्स इनिशियल डेंसिटी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा होल पावर 1। आप इस पावर को ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा बोले, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा होल पावर -1। अब एक चीज जरा गौर से कीजिए, लिक्विड का जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है कोफिशिएंट बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो गामा डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी अगर हमने हल्का सा लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया है। इफ गामा डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन आप क्या बोलोगे, बोले 1 प्लस एक्स होल पावर एन। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन में, आपने पढ़ा था 1 प्लस एक्स होल पावर एन। ऐसा अगर हो और x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो तो पावर सामने आ जाती है 1 प्लस एन एक्स। हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो वही जरा रूल लगाओ, आप बोलोगे क्या, बोलोगे न्यू डेंसिटी लिखी जाएगी इनिशियल डेंसिटी इंटू 1, ये पावर माइनस सामने आ गई, माइनस गामा डेल्टा थीटा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ने पर डेंसिटी क्या होती है, वो गिर जाती है। देख लीजिए न्यू डेंसिटी क्या है, पहले से घट गई है, रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी में कितना चेंज आया है, आप निकाल सकते हैं चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी आप क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ट्रांसपोज करेंगे, तो रो माइनस रो डैश इक्वल्स आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखेंगे रो गामा डेल्टा थीटा। यही डेंसिटी में चेंज आएगा। इसको आप लिख सकते हो एक तरीके से, अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, चेंज इन द डेंसिटी डी रो इक्वल्स क्या लिखोगे आप, रो इंटू गामा डी थीटा। बाई फॉर्मूला इसको आप याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। याद रखिएगा इस बात को, जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी डेंसिटी गिर जाती है। अब जरा देखें इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द डेंसिटी। प्रेशर के बढ़ने पर क्या होगा, आप जरा याद करिए, जब किसी लिक्विड का हम
प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो बोले प्रेशर के बढ़ने पर लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, सीधी सी बात है। प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम घट जाता है और जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस चीज को नोट कर लीजिए। बाई राइजिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड बाई द रूल डेंसिटी इज डिपेंडेंट इनवर्सली ऑन द वॉल्यूम वी कैन से द डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। मान लेते हैं कि इनिशियल डेंसिटी रो है। इनिशियली अगर मैं लिखूं तो इनिशियल डेंसिटी प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉल्यूम के। फाइनल जो डेंसिटी होगी प्रेशर के बढ़ने के बाद वो प्रोपोर्शनल होगी फाइनल वॉल्यूम के। ठीक वही बात, इन दोनों बातों से आप लिखिएगा फाइनल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी इक्वल्स इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। बोले जो फाइनल वॉल्यूम है वो पहले से थोड़ा सा कम हो गया होगा, चूंकि प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम कम हो गया होगा। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम डेल्टा वी कम हो गया है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक काम कर लीजिए, इस v को जो कि न्यूमरेटर में नीचे लेके आइए, तो इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन v माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। बोलो कोई गलत बात है? नहीं। यानी कि आप लिख देंगे न्यू डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी इक्वल्स 1 अपॉन 1 माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब मुझे ज़रा बताओ, आपने क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था? जब भी किसी हम बल्क ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो प्रेशर लगाना पड़ता है। अप्लाइड प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का नाम है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इक्वल्स प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पढ़ा था आप सभी ने? मुझे ज़रा बताओ, यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखिएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। ये बात नोट कर लो और लाओ यहाँ पे रख दो। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज के एंड द चेंज इन प्रेशर इज डेल्टा पी, देन डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा पी बाई के। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा पी बाई के, ऐसे लिख देंगे। जरा बताओ तो फाइनल डेंसिटी क्या होगी? बोले फाइनल डेंसिटी इस तरीके से हो गई, रो डैश बराबर रो इनटू, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ न्यूमरेटर को, तो लिखोगे 1 माइनस डेल्टा पी बाई के होल पावर -1। चूंकि मैंने प्रेशर में जरा सा चेंज लाया है, तो जरा सा मैंने चेंज किया है और बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपको पता है ज़्यादा होती है, तो ये पावर सामने आ जाएगी बाय द बायनॉमियल थ्योरम। चूंकि डेल्टा पी बाई के की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। और अगर ये सामने आ जाएगी पावर, तो आप क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस डेल्टा पी बाई के। इस तरीके से आप कह सकते हो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पहले से क्या हो गई है? बढ़ गई है। प्रेशर के बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लिखा गया है इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड, ये आपको दिया जाएगा। जरा मुझे बताओ कि प्रेशर में चेंज कितना आया? बोले चेंज इन प्रेशर को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा रो डैश माइनस रो इक्वल्स, क्या लिखेंगे आप इसको? इसको आप लिखिएगा इनिशियल डेंसिटी इनटू डीपी बाई के। और बेहतर तरीके से लिखें डिफरेंशियल फॉर्म में, तो लिखेंगे डी रो इक्वल्स रो इनटू डीपी बाई के। दिस इज द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई राइजिंग द प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर राइज करिएगा डीपी, तो डेंसिटी में चेंज कितना आएगा? डी रो बराबर रो इंटू डीपी बाई के। के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड। याद रखिए इस बात को याद रखिए। ये मैंने ऊपर भी लिख दिया हुआ है। टेम्परेचर के बढ़ने पर डेंसिटी घट जाती है और प्रेशर के बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ जाती है। इधर 1 माइनस आ रहा है गामा डेल्टा थीटा, इधर 1 प्लस डेल्टा पी बाई के आएगा। याद रखिए इस चीज़ को। थैंक यू।